जतन करो जमीन नू जतन करो, जतन करो जमीन नू जतन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो। एज आदि काळ थी बधा जीवोने पोषती, एज वृक्ष फूल फळ ने अन्न सौने आपती। ए बीमार जो थशे बीमार आँखों जग थशे, ए थशे जो रस विहीन तो जीवहीन जगत थशे। जल जमीन नीच कासनी नो हवन करो, जल जमीन नीच कासनी नो हवन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो, जतन करो जमीन नू जतन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो। चाचा, आप तो पढ़े लिखे हो ना? हाँ हाँ, वैसे तो पढ़ना आता है। तो इसे पढ़िए। जमीन का नमूना लेते समय ध्यान रखने वाली बातें। वाह! खेत में अलग अलग स्थानों से नमूना न लें। खेत में नमी हो उस समय नमूना न लें। खाद दिए हुए चास में से नमूना न लें। खेत की मेंढ के स्थान से नमूना न लें। खेत की मेड़ से 2 से 3 मीटर के अंतर को चारों ओर से छोड़ अंदर के स्थान से नमूना लें। वृक्ष एवं मकान का साया पड़ रहा हो ऐसे स्थान से नमूना न लें। तो चलिए, अब मैं नमूना कहां से और कैसे लेना है ये समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें खेत में से बिन जरूरी घास एवं वनस्पति दूर करना है, परंतु हाँ, मिट्टी की ऊपर की परत को दूर नहीं करना है। दूसरी बात, 1 बीघा खेत में से 8 से 10 स्थानों से मिट्टी का नमूना लेना है। इस आकृति के मुताबिक सर्पाकार में 22.5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 9 इंच जितना गहरा खड्डा करना है। इसके बाद इस गड्ढे से 1 इंच जितनी मिट्टी कुदाली या खुरपी की मदद से मिट्टी इकट्ठी करनी है। इसके बाद ये सारी मिट्टी एक पेपर में मिक्स करनी है। ये सारी मिट्टी मिक्स करने के बाद उसके 4 हिस्से करने हैं, बराबर। इस तरह 4 हिस्से हो जाए, उसके बाद आमने सामने के 2 हिस्सों को हटा देना और बाकी बचे हिस्सों को मिला देना है। फिर से उस मिट्टी के 4 हिस्से करने हैं, फिर उसमें से आमने सामने के 2 हिस्सों को निकाल देना है और जो 2 भाग बच गए उसे फिर से मिक्स करना है, बराबर। फिर से उसके 4 हिस्से करने हैं, उसमें से आमने सामने के 2 हिस्से बचे उसे निकाल देना है, बाकी 2 बचे उसे फिर से मिक्स करना है। अरे बाप रे, ऐसा कब तक करना पड़ेगा? अंत में 500 से 700 ग्राम मिट्टी बच जाए तब तक ऐसा करना है। फिर उस मिट्टी को कपड़े या पॉलीथीन बैग में भरकर उस पर कुछ जानकारी लिखनी होगी। कैसी जानकारी? जैसे कि किसान का नाम, सर्वे नंबर, गांव का नाम, पहले कौन सी फसल ली थी और अब कौन सी फसल लेना चाहते हैं, वगैरह। फिर क्या होता है? फिर उस मिट्टी का मोबाइल लेबोरेटरी में टेस्टिंग होगा। उसकी रिपोर्ट आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जमीन में कौन कौन से तत्व है और कौन से तत्वों की कमी है। इसके अलावा हम जो फसल लेना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक तत्व जमीन में है कि नहीं, उसके बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा वो हमें जानकारी भी लिख के देंगे कि आपको अच्छा उत्पादन लेना हो तो कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे, कौन सा खाद डालना और कितने अनुपात में खाद डालना। तंजी काका, क्या देख रहे हैं? पानी पीना है भाई, प्यास लगी है ना। पिलाता हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। अरे ओ गणेश, बोर का पानी नहीं लाना, मुंह में भी नहीं जाएगा। नर्मदा का पानी लाना, वही पीने के लायक है।
पियो पियो, नर्मदा का है। चाचा, आपको प्यास लगी ना, ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों? इससे मुझे पानी के टेस्टिंग की बात याद आ गई। ओह भगवान, अब फिर पानी की जांच करवानी है। हाँ धंधी चाचा, खेती में मिट्टी की जांच जितनी आवश्यक है उतनी ही पानी की भी। पानी की जांच भी लाभदायक है। उसमें भी जो किसान बोर के पानी से सिंचाई करते हैं उन्हें पानी की जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि इससे पानी में रहे क्षारों के अनुपात का पता चलेगा। इससे पानी सिंचाई के योग्य है कि नहीं ये भी जान सकते हैं। इसके अलावा पानी सिंचाई के निरंतर उपयोग के लिए योग्य है कि नहीं ये भी जान सकते हैं। पानी की जानकारी से जमीन को बिगड़ने से बचा सकते हैं। अब पानी का नमूना किस तरह लेना और उसके भी 4 हिस्से करना? नहीं, ये लीजिए पढ़िए। ये नहीं, ये पढ़िए। पानी का नमूना लेने की रीत। पानी का नमूना लेने के लिए एक स्वच्छ एकदम साफ कांच की बोतल या प्लास्टिक की ढक्कन वाली हो ऐसी ही बोतल लें। जिस पानी का नमूना लेना हो उसी पानी से बोतल को 3 से 4 बार धो लें और उसके बाद ही नमूना लें। हैंडपंप, कुआं एवं ट्यूबवेल पर पंप अथवा मोटर 10 मिनट तक चालू रखें। उसके बाद प्लास्टिक या कांच की बोतल में पानी भरें और उस बोतल को हवा चुस्त ढक्कन लगा दें। नमूना अंदाज से 500 मिली होना चाहिए। उसके बाद उस पर जानकारी पत्रक चिपका दें। पानी का नमूना लेने के बाद हो सके उतना जल्द से जल्द प्रयोगशाला में उसे भेज दें। पानी ला भाई, मेरा तो गला सूखने लगा है। बस इतना पढ़कर गला सूख गया? मैं तो कब से समझा रहा हूँ। अब सोचिए मेरे गले का क्या हाल हुआ होगा। अरे बाप रे बाप, भूल हो गई मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है ठीक है, अब ये बताइए कि मोबाइल वान को हमारे गांव में कब बुलाना है? जितना हो सके उतना जल्दी बुलाओ। क्या कहते हो राम जी भाई? राम जी भाई कहाँ खो गए? हाँ, मैं सोच रहा था कि जल एवं मिट्टी के परीक्षण की इतनी अच्छी जानकारी मिली है तो मैं अब मेरी जमीन की तबीयत बिगड़ने नहीं दूंगा। अशोक की तरह मैं भी जमीन का जतन करूंगा। भाई, जमीन तंदुरुस्त तो फसल तंदुरुस्त, फसल तंदुरुस्त तो हम तंदुरुस्त। तो बस हम आज ही घर घर जाकर सबको बता देते हैं कि रात को किसानों की मीटिंग है। ठीक है। तो बस हो जाओ खड़े, चलो गांव का चक्कर लगा देते हैं। जतन करो जमीन नू जतन करो, जतन करो जमीन नू जतन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो। एज आदि काળ થી બધા જીવોને પોષતી, तेज वृक्ष फूल फल ने अन्न सौने आपती। ए बीमार जो थशे बीमार आँखों जग थशे, ए थशे जो रस विहीन तो जीवहीन जगत थशे। जल जमीन नीच कासनी नो हवन करो, जल जमीन नीच कासनी नो हवन करो, एनु परीक्षण करावी कण कण रतन करो, जतन करो